देश की बाहरी और अंदर की सुरक्षा को स्वतंत्रता के बाद से अब तक विचित्र चुनौती है और वह चुनौती प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीमा पर जो भी घटना घटी वो विश्व के सामने है, लेकिन सेना और शासन तंत्र ने सक्रियता, सूझबूझ और शूरता का परिचय दिया। यह तथ्य भी विश्व के सामने है। अभिनंदन नामक एक पायलट ने जिस धैर्य का, शूरता का, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, वो बहुत ही आदर्श है, अनुकरणीय है। व्यक्ति के सामने जब वो बेहोश ना हो, तब मौत की घाटी हो, उस समय व्यक्ति की बुद्धि डमाडोल हो जाती है। लेकिन हमारे सैनिक ने जिस धैर्य का परिचय दिया, गोपनीयता का परिचय दिया, उसकी हम सराहना करते हैं। साथ ही साथ भारत की सुरक्षा नीति कुछ इस प्रकार रही है, अब आक्रमण हो जाने पर कुछ दिनों के लिए चुस्ती, बाकी दिनों में सुस्ती। चुस्ती और सुस्ती में सुस्ती 99% रही है। मैं शासन तंत्र को संकेत करना उचित समझता हूँ कि हर समय चुस्ती बनी रहे। महाभारत में शांति पर्व में कहा गया, क्षत्रिय युद्ध के लिए सदा तत्पर रहें, लेकिन राष्ट्र पर संकट आ जाए तो वैश्य, ब्राह्मण आदि भी छात्र धर्म को स्वीकार कर राष्ट्र की रक्षा को सुदृढ़ करें। इसीलिए हमने वर्षों पहले यह नारा दिया था, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सेना हो। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा और संस्कृति तथा सीमा की रक्षा के लिए एक निश्चित सीमा तक सैन्य प्रशिक्षण अवश्य होना चाहिए, ताकि महाभारत में जो कहा गया कि परिस्थिति आने पर वैश्य इत्यादि भी बहादुरी का परिचय दें, युद्धभूमि में उतरने की क्षमता रखें। भारत में सत्ता, लोलुपता और दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है, लेकिन मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इसमें आसपास के और घर के व्यक्ति अभिनय पूर्वक दो खेमे में बंट जाते हैं, पक्ष और विपक्ष में। राम जी एक और होते थे तो भरत जी एक और, लेकिन उनमें शत्रुता नहीं होती थी। मित्र मंडल के व्यक्ति ही कबड्डी में भी दो खेमे में बंट जाते। इसी प्रकार भारत में जो विपक्ष कहा जाता है, वो सचमुच में शासन तंत्र का एक पोषक अंग होता है। शासन तंत्र
प्रमाद के कारण, अहंकार के कारण कुछ त्रुटि करे तो उसे संकेत करके जागरूक रखने का काम विपक्ष का होता है। साथ ही साथ उसके द्वारा कोई उचित कदम उठाया जाए तो विपक्ष का दायित्व होता है कि उसकी सराहना कर उसके मनोबल को उद्दीप्त रखें। सत्ता पक्ष का यह दायित्व होता है कि वह जो विपक्ष के व्यक्ति हैं उनमें भी कोई विशेषज्ञ किसी विषय के हैं और सचमुच में राष्ट्रभक्त हैं तो उनसे परामर्श लेने में संकोच न करे। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। नरसिंह राव जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधि बनाकर भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। एक आदर्श कदम तो था ही। इससे संकेत मिलता है कि आखिर देश है अपना, आवश्यक नहीं है कि जितने विशेषज्ञ हों केंद्रीय या प्रांतीय शासन तंत्र के सीमा में ही निबद्ध हों। भारत के हैं, लाडले लाल हैं, राष्ट्रभक्त हों, सूझबूझ संपन्न हों तो सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से समय समय पर उनकी मेधा शक्ति, उनकी अनुभूति का भी राष्ट्र के हित में प्रयोग होना चाहिए। लेकिन तब देश की स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है जब कोई राजनेता अपने दल के भी सूझबूझ संपन्न व्यक्तियों को किनारे कर देता है। यह बीमारी प्रायः भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों में है। इस बीमारी अदूरदर्शिता से बचकर राष्ट्र के हित में कदम उठाने की आवश्यकता है। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया।